Hey, hello, welcome back MBA CET aspirants. Welcome with this new video. और ये वीडियो I'm making because of a lot of request from the students, majorly towards the SCBC reservation. क्या होने वाला है future पता नहीं. What all things will be coming up. Once the results are out और seat allocation क्या होगा, percentage reservation and everything. So whatever clarity I have till now, I'm making this video based on that. ठीक है, I've talked with some of the aspirants who have already taken benefit of SCBC when it was implemented in 2018, sorry 2019. So 2019 के CET के टाइम पे SCBC एक ही साल implement हुआ था और उस टाइम जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था उसका बेनिफिट लिया था उनसे बात करने के बाद आई एम मेकिंग दिस वीडियो. सो प्रोसेस तो सारी सेम होने वाली है. ओके, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, द परसेंटेज, द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट एंड एवरीथिंग. और जो भी डाउट से रिलेटेड MBA CET एंड SCBC रिजर्वेशन वो हम ट्राई कर रहे हैं टू केटर थ्रू दिस वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. माय नेम इज Himanshu and I'm the alum of JVMS Mumbai. And the agenda for today is firstly, will SCBC रिजर्वेशन भी अप्लाइड. कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है थोड़ा सा. उसके बाद और काफ़ी सारे डाउट्स है जो पूछे जा रहे हैं. ओके, रिसीव्ड अ लॉट ऑफ मैसेजेस. सो वो एंड देन द परसेंटाइल गेम, क्या डिफरेंस होगा परसेंटाइल में, कितना बेनिफिट मिलता है, वी शुड एटलीस्ट नो बिफोर हैंड. ठीक है, तो वो डिटेल में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट प्रोसेस टू अप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन डॉक्यूमेंटेशंस. ठीक है, तो ये क्विकली विल रन थ्रू दिस. सो फर्स्टली मिलेगा, सो फॉर श्योर मिलने तो वाला है क्योंकि जो महाराष्ट्र स्टेट के बाकी के जो एग्जाम्स है, ठीक है, उनमें ऑलरेडी ये आ चुका है. ठीक है, तो रिसेंटली जो भी एक दो एग्जाम्स के फॉर्म्स निकले थे आफ्टर देयर रिजल्ट्स, ठीक है, सो वहाँ पे इट वाज क्लियरली मेंशन. तो 100% अप्लाई तो होगा फॉर योर MBA CET 2. बट कैसे होगा, क्या होगा, वो हमें नहीं पता. बट एप्लीकेशन प्रोसेस तो होगी, अप्लाई तो होगा, बिल्कुल होगा. ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन. परसेंटेज रिजर्वेशन की अगर बात करते हैं तो 10% ऑफ कोर्स, ये पता ही होगा आपको बेसिक. ठीक है, सो इट इज 10% ऑफ द टोटल सीट्स. फॉर एग्जांपल इफ सर्टेन कॉलेज हैज 120 सीट्स तो उसका 10% 12 सीट्स विल बी रिजर्व्ड. ओके, सो दिस इज समथिंग. तो नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ परसेंटाइल की, या फिर परसेंटाइल से बेटर वुड बी द सीट एलोकेशन, क्योंकि परसेंटाइल वैरी होगा ऑफ कोर्स. फर्स्ट टाइम आफ्टर ऑलमोस्ट 5 years आई वुड से, राइट. तो सीट्स ये रफली, आई एम नॉट क्लेमिंग दिस थिंग्स. हाँ गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड, 10% के हिसाब से इतने ही होते हैं. मैंने बात की थी स्टूडेंट्स से सारे कॉलेजेस के जब इट वाज इन 2019. सो आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड विथ many students who have already benefited through the SCBC thing. So JVMS में अगर बात करते हैं तो 12 seats reserved रहेंगे, which is 10% again. Okay, and then for SIMSRI का भी सीन ऐसा है कि this is very dicey. I'm not able to literally understand, क्योंकि उस टाइम पे ये सीन नहीं था. 2019 पे it was not OHU, ये बाद में हुआ. तो OHU का अगर आप देखते हो तो अदर देन होम यूनिवर्सिटी, मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी छोड़ के जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ है, पुणे यूनिवर्सिटी, फिर जो विदर्भ की यूनिवर्सिटी, मराठवाड़ा की जो यूनिवर्सिटीज़ है, उनको सिर्फ 3 सीट्स मिलेंगे गाइस इन सिमसरी. ओनली 3, मैक्सिमम 4, बट आई एम एक्सपेक्टिंग 3 ही, 4 भी नहीं बोलूँगा मैं. बट फिर भी हमने कर लिया तो 3 से 4 सीट्स मिलने वाले हैं. ओके, और होम यूनिवर्सिटी मतलब जो मुंबई यूनिवर्सिटी, उनके लिए तो बहुत तगड़ा बेनिफिट है, क्योंकि जस्ट इमेजिन 15 से 16 सीट्स मिलेंगे गाइज. यू आर गेटिंग 15 to 16 सीट्स इफ यू आर फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी. अगर आपका ग्रेजुएशन जो मुंबई यूनिवर्सिटी से हुआ है गाइस, तो भाई आपकी तो लॉटरी लग गई. ठीक है, देन वेलिंगकर में अगेन 12, पुंबा में 18 एंड चेतना में 12. सो दीज आर सम ऑफ द कॉलेज दैट आई हैव लिस्टेड. अगर आपका जो भी कॉलेज है, यू कैन कमेंट, विल रिस्पॉन्ड विद द नंबर ऑफ सीट्स, या फिर आप 10% निकाल सकते हो थ्रू दी जो भी उनके कैप सीट्स है उसके हिसाब से. ठीक है, सो दिस इज रफ सीट्स, आई एम नॉट क्लेमिंग, आई एम अगेन टेलिंग यू, बट इतने ही रहेंगे. आई हैव इंक्वायर्ड दिस फ्रॉम द 2019 का बैच. ओके, so let's quickly come down to doubts. जो भी doubts हो गए, almost I'm clearing everything. Okay, और एकदम transparently I've inquired enough to solve your doubts. तो firstly, the first common doubt that I'm getting is मेरे फॉर्म में मैंने कुछ अलग कैटेगरी भरी थी, मे बी जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी. तो अभी क्या होगा? ठीक है, तो गाइस टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. अभी जब आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद जब कैप की प्रोसेस होती है, तब यू कैन सिलेक्ट SCBC, उसमें SCBC ऐड होके आएगा. सो डोंट वरी, जैसे मैंने बोला है, अभी जो एग्जाम्स, जो दूसरे एग्जाम्स है, जो महाराष्ट्र स्टेट के बाकी एग्जाम्स है, उसमें आ रहा है, तो आपके इसमें भी आएगा. तो डोंट वरी अबाउट दिस. आपको जब कैप प्रोसेस फिल करनी होगी, यू विल गेट एन ऑप्शन ऑफ SCBC. आई एम टेलिंग यू अ सिनेरियो ऑफ 2019. मैंने एक स्टूडेंट से बात की हु गॉट इनटू पुंबा,
और वो कैसे हुआ, आई टेल यू। उसको पहले पता ही नहीं था एसएबीसी के बारे में, ठीक है। 2019 में ही फिल्ड इट फ्रॉम जनरल कैटेगरी। उसके बाद उसको रिजल्ट के आसपास पता चला कि एसएबीसी कैटेगरी थ्रू होता है, तो उसने अप्लाई किया, ही गॉट दैट सर्टिफिकेट। और फिर उसको ही वॉज पैनिक कि होगा भी या नहीं, बट कैप प्रोसेस थ्रू जब कैप के फॉर्म्स खुले थे, उसके बाद ही गॉट टू चेंज द कैटेगरी फ्रॉम जनरल टू एससीबीसी, या जो भी आपने ईडब्ल्यूएस टू एससीबीसी। तो उसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है गाइज, 100% आप चेंज कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा डाउट था जो स्टूडेंट्स का आ रहा था। नेक्स्ट इज ईडब्ल्यूएस और एससीबीसी। गाइज आप दोनों में से एक ही अप्लाई कर सकते हो, यू शुड नो दिस। एससीबीसी ईडब्ल्यूएस उनके लिए है जो कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आते। सो अगर आप एससीबीसी हो, यू गेटिंग एससीबीसी, तो यू कांट ऑफ कोर्स क्लेम ईडब्ल्यूएस, राइट। तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस के लिए अभी ईडब्ल्यूएस एप्लीकेबल नहीं होगा उनके लिए जो हु आर इनटू एससीबीसी, क्योंकि नेचुरली ईडब्ल्यूएस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दो स्टूडेंट्स जो कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है। तो एससीबीसी वालों के लिए ईडब्ल्यूएस इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल। परसेंटाइल डिफरेंस कितना होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन अगेन। तो गाइज एक चीज समझ लो कि आपका जो परसेंटाइल डिफरेंस होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम, टेक द एग्जाम्पल ऑफ जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज का ओपन जनरल कैटेगरी का कट ऑफ लगता है 99.9192। आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, ओके। 99.9192 अगर लग रहा है इसके आसपास, तो हमारा ओबीसी का जो कट ऑफ होता है इट गोज एज लो एज 99.77 76 78 इसके आसपास, ठीक है। एससीबीसी का इसके थोड़े ऊपर जाता है। तो एससीबीसी का अगर कट ऑफ पूछते हो तो 2019 में इट वाज अराउंड 99.79 या 8, ठीक है। 99.79 या 8। तो देखो डिफरेंस थोड़ा है, तो ओबीसी के थोड़ा ऊपर लगेगा, बट काफी डिफरेंस होगा बिटवीन योर जनरल कैटेगरी एंड योर एससीबीसी। तो कट ऑफ अगर पूछते हो तो मैंने जैसे बताया, सीक्वेंस वुड बी जनरल कैटेगरी और उसके बाद एससीबीसी और उसके बाद ओबीसी। तो ओबीसी के थोड़े ऊपर इसका कट ऑफ जाता है, ओके। ऑफ कोर्स इट इज ड्यू टू दी परसेंटेज डिफरेंस। तो आप अगर सोच रहे हो कि मेरा होगा कि नहीं, आप देख लो आपका परसेंटाइल क्या है, और उस हिसाब से ओबीसी के थोड़ा सा 0.2 0.3 ऊपर जाएगा। देन फीस की अगर बात करते हैं तो फीस में डिफरेंस, नो क्लैरिटी टिल नाउ। 2019 में द थिंग हैपेंड वाज देयर वाज द फी वाज लाइक जनरल कैटेगरी। फॉर एग्जांपल अगर जमनालाल बजाज की 6 लाख फी है, तो आपको 6 लाख ही भरनी थी इवन इफ यू आर फ्रॉम एससीबीसी कैटेगरी। इस बार दे हैड पुश्ड, तो होपफुली जो ओबीसी की जो फी है वही एप्लीकेबल होगी, बट आई एम नॉट फुल्ली अवेयर। इसके ऊपर भी डिटेल देखेंगे, बट अभी तक जितना इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे 2019 के बेसिस पे इट इज दैट समथिंग यू नीड टू पे दी फुल फी, ठीक है। और कुछ स्कॉलरशिप का एक अपॉर्चुनिटी था वेर इन यू गेट स्कॉलरशिप ऑफ सम अमाउंट, ओके। तो अमाउंट कितनी होगी बट दैट डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज फी एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये सारी बातें फीस के बारे में। हाउ मेनी डेज टू गेट द सर्टिफिकेट, अगेन कुछ लोग को ये पता नहीं है और जानना जरूरी है गाइज। दे आर क्लेमिंग दैट इट विल टेक 45 days, ठीक है। Again, when I asked the students of your 2019 batch during that time, it took anywhere around 20 to 30 days. I don't know, अभी time बढ़ गया है due to elections or I don't know due to what reasons, but they are saying 45 days. तो 45 days लगेंगे। तो guys, I think so कि अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया होगा तो 1-2 दिन में अप्लाई करके ख़त्म कर दो प्लीज़। इसका मैं इंपॉर्टेंस बताता हूँ, वरना you'll miss out ना। कैप प्रोसेस तक आपको एक चीज़ नहीं मिली ना, तो यू विल मिस आउट ऑन दैट थिंग। कैप प्रोसेस में क्या क्या पूछा जाता है वो आगे देखेंगे, ओके। बट आई विल टेल यू वन थिंग, व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर कैप प्रोसेस और उसके टाइम पे अगर आपने एससीबीसी कैटेगरी सिलेक्ट की, ठीक है, तो उसके बाद आपको कोई प्रूफ अपलोड करना पड़ता है। अभी फॉर्म के टाइम पे नहीं था ये, बट अभी होगा, ठीक है। तो एससीबीसी के टाइम पे यू हैव टू अप्लाई सम प्रूफ। तो वो प्रूफ क्या होगा, ऑफकोर्स आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। बट अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मेरा अगर कास्ट सर्टिफिकेट तब तक आया ही नहीं, 45 डेज लगेंगे, बट अगर कैप फॉर्म मुझे 30 दिन में फॉर्म फिल करना हो और मेरा आया ही नहीं तो क्या करूंगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस, अभी अप्लाई कर दो। अगर 30-35 दिन में आता है तो बढ़िया, अगर नहीं आता है तो क्या करना है मैं वो भी बता देता हूँ। यू गेट अ रिसीट, आपको एक रिसीट मिल जाती है, एक्नॉलेजमेंट रिसीट, व्हेन यू अप्लाई। आप जब एक बार सबमिट कर देते हो आपका फॉर्म एप्लीकेशन, उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट मिलती है। प्लीज कीप दैट प्रॉपरली। वो आपको अपलोड करनी है। वहाँ पे 2 ऑप्शंस होते हैं, एक तो I have already received the certificate. And second option is I have applied for the certificate. You have to click on I have applied for the certificate. उसके बाद नीचे एक और विंडो टैब खुलेगा जहाँ पे it will say upload the acknowledgement receipt.
तो वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट रिसीट अपलोड करनी है। दिस वाज डन ड्यूरिंग 2019 और ये अभी भी एप्लीकेबल होगा, देयर विल बी नो डिफरेंस, ठीक है। तो ये चीज़ प्लीज समझ लो। कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पूछा कि अगर सर नहीं आया 45 डेज में तो क्या करेंगे, फिर तो हमें नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है गाइज, बिल्कुल भी नहीं है, आप बाद में भी सबमिट कर सकते हो बिल्कुल। उस टाइम पे कुछ स्टूडेंट्स को एक एक डेढ़ महीना का आफ्टर देयर कॉलेज ऑफ दे सबमिटेड आफ्टर अ मंथ। तो डोंट वरी अबाउट दैट गाइज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अप्लाई करके वो एक्नॉलेजमेंट रिसीट अपने पास लेके रख रहे हो, फिर उसके बाद देखेंगे आगे क्या होगा। हाँ, ये मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि व्हाट इफ आई डोंट गेट द सर्टिफिकेट ऑन टाइम, प्लीज गाइज गेट दैट एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट रिसीट, दैट विल एक्ट एज अ सेवर फॉर यू। ओके, प्रोसेस क्या होने वाली है क्विकली इन शॉर्ट, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा वेबसाइट पे जाके गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के। उसके बाद विजिट करना पड़ेगा आपको फॉर्म का कॉपी लेके सेतु या तहसीलदार ऑफिस में, एंड उसमें सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने इसको डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करना पड़ेगा। व्हेन यू फिल द फॉर्म आपको पूछे जाते हैं एट द एंड देयर इज अ डॉक्यूमेंट्स पेज, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड होते हैं। सारे के सारे देने हैं क्या, ऑफकोर्स नॉट, वहाँ पे होता है ऑब्लिक ऑब्लिक ऑप्शनल होते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो वो भी देखेंगे क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। एज फार एज आई एम हैविंग द इन्फॉर्मेशन, क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो देखते हैं। फिर थर्ड पार्ट होता है वेरिफिकेशन का, उसके बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है सब कुछ चीज़ों के बारे में। इफ दे फील आफ्टर वेरिफिकेशन कि आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है एंड एवरीथिंग, देन यू विल रिसीव द सर्टिफिकेट। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट में मैंने डाले, रिसीव्ड स्लैश अप्लाई फॉर एनसीएल। इसके बाद आपका काम खत्म नहीं हो जाता है गाइस। आपको नॉन क्रिमिलियर ये बहुत जरूरी है सबमिट करना, ओके, वरना आप बेनिफिट नहीं ले पाओगे। अगर आपको एनसीएल चाहिए है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यू कांट अप्लाई फॉर एनसीएल विदाउट कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट आने के बाद ही एनसीएल निकाल पाओगे, इसीलिए क्विक बी क्विक। एक बार आपका कास्ट सर्टिफिकेट आ जाता है उसके बाद अप्लाई फॉर एनसीएल, और एनसीएल भी ले लो, वरना आपको लगेगा कि अरे यार कास्ट सर्टिफिकेट आ गया, मजा आ गया, अभी खत्म हो गया। नहीं, आपका काम इधर खत्म नहीं होता है, यू शुड गेट द एनसीएल टू। ओके, सो दिस इज अ रफ प्रोसेस। अभी लेट्स कम डाउन टू दी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। तो डॉक्यूमेंटेशन में दिस इज मोटा मोटी, इसके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है गाइस। वरना आप सोचोगे यार इतने में खत्म, नहीं, कभी कभी इट कैन वैरी, ठीक है। कुछ तहसील कार्यालय में या कुछ सेतु कार्यालय में दे आस्क फॉर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो, तो दैट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन द डिपार्टमेंट। तो आप एक बार चेक कर लो जब आप जाओगे, आप एटलीस्ट ये सारे सर्टिफिकेट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड इन द डॉक्यूमेंट, उसमें भी ग्रेजुएशन वगैरह के भी डॉक्यूमेंट्स एडेड होंगे। तो along with these documents you will be also carrying your graduation degree certificate, HSC SSC डॉक्यूमेंट्स। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने मेंशन नहीं किए क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है। जो नहीं है वो मैंने मेंशन किए, कैंडिडेट्स लिविंग सर्टिफिकेट, आधार एंड पैन कार्ड, ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स फादर्स एंड ग्रैंडफादर्स लिविंग सर्टिफिकेट। अभी ये मैंने पूछा था टू एक पर्सन फ्रॉम 2019 बैच, अगर आपके पास फादर और ग्रैंडफादर का लिविंग सर्टिफिकेट है और उस पर मैंशनड है मराठा दी कास्ट, तो गाइज आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी, ठीक है। अगर ये दोनों है ना, अगर नहीं है तो जाके ले लो कॉलेजेस में, जहाँ से भी आपके फादर या ग्रैंडफादर पास आउट है, आपके पास अगर ऑप्शन है स्कूल या कॉलेज का, तो जाके ले लो। क्योंकि मैंने 2-3 स्टूडेंट से पूछा, दे वर टेलिंग कि अगर ये 2 सर्टिफिकेट्स है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, ओके। टू बिकॉज यू नीड टू प्रूव दैट यू आर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, राइट। फिर इनकम सर्टिफिकेट लगता है, दैट यू कैन गेट फ्रॉम ई सेवा केंद्र वगैरह होते हैं, वहाँ से फटक से मिल जाते हैं। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन वो भी आपको उधर से ही मिल जाएगा, या फिर आपका जो भी होते हैं ना लोकल, इवन नगर सेवक वगैरह के ऑफिस जो होते हैं, कॉर्पोरेटर की जो ऑफिस होते हैं, वहाँ पे भी आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बहुत बार मिल जाता है। फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको फैमिली ट्री का एक ये होता है, यू हैव टू गेट इट। तो ये कोर्ट या तहसील ऑफिस में मिलता है, ओके। आप कोर्ट में भी चले जाओ, वो जो लोग बैठे हुए होते हैं, राइट, सब टाइपराइटर वगैरह लेके, उनके पास अगर जाते हो, उनको अगर बोलते हो ना मुझे फैमिली ट्री चाहिए, इसको मराठी में वंशवळ बोलते हैं, तो यू गेट दैट। इसमें ट्री होता है वेर इन आपके ग्रैंडफादर, फिर योर फादर, फिर हीज ब्रदर एंड सिस्टर, एंड देन उनके बेटे वगैरह सब आपको एक लिखना पड़ता है। तो ये कोर्ट में या फिर तहसील ऑफिस में जो लोग बैठे होते, दे विल हेल्प यू गेट दिस, ओके। इतना बड़ी चीज़ नहीं है। एंड देन ऑनलाइन फॉर्म भी आपको कैरी करना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट सारे आप इसके साथ और भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं, तो आप वो GR डाउनलोड कीजिए, ओके। GR डाउनलोड करके वहाँ पे देख लीजिए, और आप फॉर्म भी भर रहे हो उसके साथ भी आपको पता चलेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। प्लीज़ अटैच प्रॉपर डॉक्यूमेंट स्कैन करके, एंड फॉर्म, फिजिकल कॉपी ऑफ फॉर्म लेके चले जाओ, एक तो सेतु ये कार्यालय या फिर तहसील कार्यालय, और वहाँ पे सबमिट कर दो। प्लीज़ मेक श्योर कि आप सबमिट करें हो जल्द से जल्द, ताकि आपको आपका सर्टिफिकेट जल्दी मिले, एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट या रिसीट जल्दी मिल सके, ओके। इसके बाद भी कुछ डाउट्स है गाइस, तो यू कैन कमेंट, ओके, या you can reach out to us on our Instagram handle, that is toppernicos_MBA.
तो गाइज अब तक के लिए इतना ही. जैसे ही बाकी चीज़ें पता चलती है, we'll make more video towards this. If you want to know any more things, you can just comment and we'll make that video for you. Thank you guys. All the best.